ये चीज इस्तेमाल हो रही है भारत की तरफ से? नहीं, देखें, भारत ने तो ऑब्वियसली, बदकिस्मती से भारत तो हमारी जो भी कमजोरी है, या कह लें जो हमारी थोड़ी सी यहाँ मामलात अगर मुश्किल के अंदर जाते हैं, तो उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के जो है उसको एक्सप्लॉइट करने। कहा गया तालिबान की तरफ से कि अल्लाह कश्मीर को आजादी दे, ये तक कहा गया, जो कि पाकिस्तान से आजादी दे, ये तक कहा गया। पीओके की जनता को पाकिस्तान का काल बन चुके टीटीपी का समर्थन भी मिल गया है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पीओके का साथ देगा। टीटीपी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात पैकर्स को मार रहा है। टीटीपी की वजह से पीओके में चीन के अरबों डॉलर फंस गए हैं। और 1947 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 70 बरस में हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कितना रोड नेटवर्क बनाया है, कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, कितने वहाँ पे लोग पीएचडी किया। और दूसरा, ये जो लावा फट रहा है आज़ाद कश्मीर का, लेकिन हमारी हुकूमत ने इसको बिल्कुल समझा नहीं और इग्नोर किया। नहीं ले सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आज़ाद कश्मीर जो है इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो आप इस पे पीओके के लोगों ने जो पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होने के लिए शंखनाद किया है, अब उसमें तालिबान की भी एंट्री हो गई है। तालिबानियों ने पीओके के लोगों को समर्थन करते हुए भारत में शामिल करने की हिमायत कर दी है। आगे की कहानी सुनते हैं। कहा गया तालिबान की तरफ से कि अल्लाह कश्मीर को आजादी दे, ये तक कहा गया, जो कि पाकिस्तान से आजादी दे, ये तक कहा गया। और ये एक बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इस तरह की ये बात जो है उसको शेयर करें कि जनाब ये जो अफगानिस्तान है वो भी उनके साथ खड़ा हो गया और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कब नहीं थे? मैं तो ये हैरान हूँ। जो पिछले कुछ अरसे से जो सिलसिला चल रहा है, अगर वो ऐसी कोई बात करें तो वो तो ऑलरेडी जो आपके और उनके बीच में है। तो पीओके की जनता को पाकिस्तान का काल बन चुके टीटीपी का समर्थन भी मिल गया है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पीओके का साथ देगा। टीटीपी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हैं। चीन ने अफगानिस्तान से कहा है कि आप टीटीपी का साथ दे रहे हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल खुद चीन टीटीपी से डरा हुआ है, क्योंकि पीओके में चीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो टीटीपी की वजह से ठप पड़ गए हैं। टीटीपी चीनी वर्कर्स को निशाना बना रहा है, लगातार चीनी वर्कर्स को मार रहा है। टीटीपी की वजह से पीओके में चीन के अरबों डॉलर फंस गए हैं। अब तो पीओके की जनता ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि चीन के प्रोजेक्ट्स जिस जमीन पर बने हैं वो जमीन हमारी है, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। और 1947 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 70 बरस में हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कितना रोड नेटवर्क बनाया है, कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, कितने वहाँ पे लोग पीएचडी के पैदा होते हैं। इसका ठीक तरह से आज़ाद कश्मीर के लोगों को अंदाज़ा नहीं है, कोई ज़राए इब्लाग की कम्युनिकेशन भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको अंदाज़ा ज़रूर है। बिकॉज मैं जब यहाँ पर गया हूँ, चूँकि तो जब तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, मैं जाता रहता था मीरपुर और मुजफ्फराबाद वगैरह भी, तो मैं जब जाता था मुझे लोगों की ये जुमले मुझे ज़रूर मिलते थे कि डॉक्टर साहब ज़रा देखें तो सही कि हिंदुस्तान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, वहाँ कितने पीएचडी लोग कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर कितने ज़्यादा हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस। तो ऐसी बातें मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा मिलती थी। वहाँ टूरिज़्म कितनी डेवलप्ड है एंड सो ऑन। अब ये फीलिंग भी वहाँ पर रही है। अब जिसकी वजह से जो ये सिक्योरिटी लेंस है और इसकी जो मखसूस रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका मज़ीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको करता हूँ एक एग्जांपल दे के। उसकी वजह से यहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री मिड साइज़ की, लार्ज इंडस्ट्री तो दूर की बात है, कोई मिड साइज़ इंडस्ट्री जो है उसने डेवलप नहीं किया। यहाँ पे कोई रीजनल कंपेटिटिव लेवल के बिजनेसेस ने यहाँ ये जो यंग जनरेशन है ये डिफरेंट है और ये अनकंडीशनल पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करेगी। ये कोट किया जाता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक जो हैं वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने 2023 में ये पार्लियामेंट की पाकिस्तान की एक फाइनेंस कमेटी में ये बात की थी। ये जो कोट किया जाता है कि ये जो यंग लोग हैं डिफरेंट हैं, हम कह रहे हैं कि जी हमने मकबूजा कश्मीर लेना है, हमें तो पता चला है आज़ाद कश्मीर के हमारे हकूक़ी लोगों को कोई नहीं दिए जा रहे, कि वो सड़कों पे आके डंडे खा रहे हैं, मारें खा रहे हैं और अपने लिए बात कर रहे हैं।
और इसको जरा इस एंगल से भी बात कीजिएगा और आज इसको जरा दूसरा पॉइंट भी एड्रेस कीजिएगा। आपको लगता है कि ये जो एक सक्सेस स्टोरी है एहतजाज की, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो ये मॉडल जा सकता है कि वहां पे भी बहुत सारे मसले हैं, वहां पे भी लोग सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और अपने हकूक लेंगे, क्योंकि हुकूमत तो होश नहीं ले रही। देखें जी, पहली बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की मोहब्बत की डेफिनेशन गलत है। मोहब्बत जो है ना वो नहीं होती जो वो बता रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करना वो कोई तरीका नहीं है। वो मोहब्बत जो है वो उसी तरह की होती है जिस तरह सांप अपने बच्चों से करते हैं कि उनको मोहब्बत में निगल लेते हैं। ये तो हम सब लोगों को पता है ना, देहाती ओरिजिन के हम लोग हैं। ये इस तरह की मोहब्बत जो है वो कोई मानने के लिए नई नस्ल इसलिए तैयार नहीं कि नई नस्ल इतनी बेवकूफ नहीं है जितने ये थे, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अभी तक सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने वाली पीओके की जनता इस बार पाकिस्तानी सेना को जमकर कूट रही है, पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। पिट रहे पाकिस्तानी सैनिक हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके की इस जंग में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बंदूक से गोलियां चलाई जा रही हैं। पीओके की इस बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना जितनी बर्बरता कर सकती है वो कर रही है। खबरों में यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के एक्शन कमेटी से समझौता तो किया, लेकिन यह भी खबरें शाम तक आ रही हैं कि उसके बाद से पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है और उस एक्शन कमेटी के लोगों ने जो पीओके को अलग करके भारत में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, उनके 6 लोगों को पकड़कर उन्हें हत्या कर दिया गया है। हकीकत क्या है यह कल तक तो पता चलेगा, लेकिन इससे पीओके में और बवाल मच गया है। और इसी बीच तालिबान की पीओके में एंट्री हो गई है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के भी होश उड़े हुए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि तालिबानियों से और पाकिस्तान की आपस में ठनी हुई है। अभी कल ही पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर बताया जाता है कि तालिबानियों के 1-2 ठिकानों पर हमले किए हैं। और जब पाकिस्तान वार्ता करने के लिए, सुलह करने के लिए पाकिस्तान के 6 मिलिट्री के लोगों को अफगानिस्तान में भेजा, तो वहाँ से अफगानिस्तान से तालिबानियों ने उन्हें भगा दिया है। साथ ही जो पनबिजली के परियोजनाएं पीओके में लगी हुई हैं, सब चीन के पैसे से लगी हुई हैं। लगता है कि अगर पीओके का संबंध कटता है या पीओके में आंदोलन उग्र होता है, तो जो पाकिस्तान में के पीओके में जो अनधिकृत कब्जे में है, इसमें चीन ने पैसा लगाया है जो पनबिजली परियोजनाओं पर। उन सारी पनबिजली परियोजनाओं का पैसा जो अरबों डॉलर में चीन का है, वो अभी अब चीन के हाथ से निकल जाएगा। यानी तालिबानियों की एंट्री से भारत को 2 फायदे हुए। एक तो पीओके के लोगों को बल मिल गया और मामला भारत में पीओके के शामिल होने का और आसान हो गया, और दूसरा भारत का दूसरे दुश्मन चीन ने जो पैसा लगाया था, जिस तरह सीपैक को बीएलए और टीटीपी ने बर्बाद किया, उसी तरह चीन के परियोजनाओं को जो पाकिस्तान में लगा है, तालिबानी और टीटीपी बर्बाद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।